यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। इस नदी का वर्णन कवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथ रघुवंश के 13वें सर्ग में किया है। महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी नदी का अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण किया है। वनवास के समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान राम ने सीता को पास बहने वाली मंदाकिनी नदी दिखाई और उसके सौंदर्य का वर्णन करने लगे। राम जी बोले, हे सीते, देखो यह मंदाकिनी नदी कितनी सुंदर है। इसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। हंस और सारस जैसे सुंदर पक्षी यहां विचरण कर रहे हैं। नदी का जल इतना स्वच्छ और शांत है कि मन को शांति मिल जाती है। वे आगे कहते हैं, इस नदी के किनारे अनेक प्रकार के फल फूलों वाले पेड़ लगे हुए हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का सुंदर सरोवर हो। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। फिर राम जी बताते हैं, देखो सीते, अभी अभी हिरणों के झुंड यहां पानी पीकर गए हैं, जिससे पानी थोड़ा मटमैला हो गया है। फिर भी यह स्थान बहुत पवित्र और मन को प्रसन्न करने वाला है। इसे देखकर मेरे मन में आनंद और प्रेम उमड़ आता है। राम जी आगे कहते हैं, हे प्रिय सीते, यहां बहुत से आर्षि मुनि रहते हैं। वे जटा धारण किए हुए, मृग चर्म पहनकर और पेड़ों की छाल को वस्त्र बनाकर इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। वे आगे कहते हैं, हे विशाल नेत्रों वाली सीते, देखो ये तपस्वी मुनि दोनों हाथ ऊपर उठाकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। ये सब कठोर व्रत रखने वाले और महान तपस्वी हैं। राम जी आगे बताते हैं, चारों ओर पहाड़ हैं, जिनके शिखर हवा के झोंकों से ऐसे हिल रहे हैं जैसे नृत्य कर रहे हों। पेड़ों से फूल और पत्तियां गिरकर नदी में बह रही हैं, जिससे यह दृश्य और भी सुंदर लग रहा है। फिर राम जी कहते हैं, हे सीते, कहीं यह नदी मोती की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, कहीं इसके सुंदर रेतीले किनारे हैं और कहीं आर्षि मुनि तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। राम जी आगे कहते हैं, देखो सीते, हवा से उड़ते हुए फूल नदी के ऊपर तैर रहे हैं, कहीं फूलों के ढेर पानी में बहते हुए बहुत सुंदर दृश्य बना रहे हैं। इसके बाद राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे कल्याणी, देखो चकवा और चकई पक्षी मधुर स्वर में बोल रहे हैं। उनकी मधुर आवाज से पूरी मंदाकिनी घाटी गूंज रही है। अंत में राम जी कहते हैं, हे सीते, मुझे लगता है कि चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का यह दृश्य नगरों से कहीं अधिक सुंदर है, और जब तुम इस दृश्य को देखती हो तो यह सौंदर्य और भी बढ़ जाता है।